हेलो दोस्तों, मैं पीसी सर। मैंने पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन बता लिया था आपको। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बहुत से तरीके भी बता दिया था, जिसमें से मैं आज पहला ट्रांसफॉर्मेशन करने का पहला तरीका आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने बहुत सारा रूल्स लिखवाया था, उन सभी रूल्सों में सबसे पहले जो रूल्स था वो एडवर्ब टू के नाम से होगा या रिमूव टू के नाम से आया होगा। तो एडवर्ब टू कहा जाए या फिर रिमूव टू कहा जाए या सेंटेंस कंटेनिंग विथ एडवर्ब टू कहा जाए, तीनों का मतलब एक ही है। तो रिमूव टू कहो या फिर एडवर्ब टू कहो, इसी को हम आगे सीखने जा रहे हैं। आज पहला रूल बना रहे हैं, इसके बाद बारी बारी करके एक एक रूल बताया जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए और सुनिए। हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देना, यानी रूप में परिवर्तन। एक किसी सेंटेंस के रूप में परिवर्तन कर देना। अगर कोई एक सेंटेंस किसी रूप में आया है तो उसके रूप में परिवर्तन कर दे, लेकिन उसके अर्थ में, उसके भाव में परिवर्तन ना करे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला नियम रिमूव टू की या एडवर्ब टू की या सेंटेंस कंटेनिंग विथ एडवर्ब टू की बात करते हैं। तो उसका पहले हम एक सेंटेंस देखते हैं, आपको सेंटेंस दिखाते हैं, इसके बाद उसके रूल पे बात करते हैं, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो एक सेंटेंस देखिएगा, लिखा है द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। यह सेंटेंस लिखा है द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। इस सेंटेंस में देखते हैं लिखा है द फादर यानी उसके पिता, वाज मतलब थे, टू वीक बहुत कमज़ोर, टू कंट्रोल हिज सन अपने सन को कंट्रोल करने के लिए। यानी इसका मतलब यह है उसके पिता बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत कमज़ोर थे, इसलिए उनका पुत्र उनसे संभाला नहीं जा रहा था। ठीक, इसलिए वो अपने पुत्र को संभाल नहीं सकते। तो ये एडवर्ब टू में यहाँ पे जो टू आया है, यानी इस सेंटेंस में जो एडवर्ब टू आया है, इसका मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हो, आवश्यकता से अधिक कह सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पिता बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे टू कंट्रोल हिज सन, अपने पुत्र को कंट्रोल करने में। तो इसी टू को हमें बदलना होता है। और ये जो अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम रूप में परिवर्तन करके नेगेटिव बना देंगे, लेकिन यही अर्थ होना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि उसके पिता बहुत कमज़ोर हैं टू कंट्रोल हिज सन, अपने पुत्र को संभालने में। इसका मतलब उसके पिता अपने पुत्र को संभाल नहीं सकते, इतना कमज़ोर हैं। तो हम सेंटेंस देखिए, चलिए बनाते हैं। तो एडवर्ब टू में सबसे पहले टू को बदलना होता है, कुछ क्लाज होते हैं उनको भी जोड़ना होता है, कुछ कंजक्शन भी यूज़ करते हैं क्लाज को जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक चला, एक क्लाज हो गया, और जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक क्लाज हो गया। ये दो क्लाज से मिल करके बना हुआ है। और क्लाज तो जानते ही होंगे, क्लाज क्या होते हैं? वाक्यांश, वाक्य के पार्ट्स होते हैं। कुछ कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ अपने भाव को पूर्ण कर सकते हैं, कुछ अपने भाव को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा भी जाता है, जैसे कि यहाँ पे टू से जोड़ा गया है, तो ये टू हट जाएगा अभी। तो देखते हैं, ये टू के नियम से भी जाना जाता है। ट्रांसलेशन में टू के नियम से भी पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें देखिए रूल हम आपको बताते हैं, रूल्स फॉर एडवर्ब टू। रूल्स फॉर एडवर्ब टू, तो इसमें रूल्स फॉर एडवर्ब टू में कह रहा है कि एडवर्ब टू करने के रूल्स, नियम। तो नियम तो बहुत सारे होते हैं, तो देयर आर फॉलोइंग रूल्स कह सकते हो, फॉलोइंग कह सकते हो। ठीक, देयर आर फॉलोइंग रूल्स कह सकते हो, बहुत से नियम होते हैं। तो सबसे पहले देखना, पहला जो रूल्स होता है वो ये होता है टू इज चेंज्ड। टू क्या होता है? चेंज्ड हो जाता है, बदल जाता है इनटू सो। जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो टू आया है वो सो में चेंज हो जाएगा। ये पहला बात है, पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा देखते हैं, तो देखिएगा कनेक्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों क्लास को जब जोड़ेंगे तो कनेक्टिव वर्ड दैट यूज़ हो जाएंगे। कनेक्टिव वर्ड दैट यूज़ कर लेने के बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर, तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा जो कार्य है, वो हम क्या करेंगे? तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि टू इज एन इनटू सो, और दूसरा लिखा है कनेक्टिव वर्ड दैट इज यूज। इसके बाद देखना
लिखा है प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आफ्टर, करेक्ट, प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आफ्टर दैट कह सकते हो या कनेक्टिव वर्ड कह सकते हो, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड कौन है, दैट। दैट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, एक प्रोनाउन यूज़ करना है, वो आगे बताएंगे कैसे, कौन से प्रोनाउन यूज़ करने हैं, कौन से प्रोनाउन नहीं यूज़ करने हैं। और अगला देखिए फोर्थ में नेक्स्ट में क्या यूज़ करना है कि कैन नॉट भी यूज़ करना होता है इसमें, वो भी आपको बताएंगे कैसे यूज़ होंगे। और कुड नॉट भी यूज़ होते हैं, कैन नॉट यूज़ होते हैं आगे के क्लास जब प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो। अगर जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा था एक सेंटेंस इधर, तो इधर का सेंटेंस में अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बी जो आएगा वो प्रेजेंट में आएगा तो कैन नॉट यूज़ कर लेंगे, और अगर ये पास्ट में आएगा तो हम कुड नॉट यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा और बहुत से चीज़ प्रयोग होते हैं जो कि आगे बताने वाले हैं, ठीक। तो कैन नॉट हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर लेंगे और कुड नॉट हम पास्ट टेंस में यूज़ कर लेंगे। इतना आपको एकदम याद रखना है ताकि आप लोग आवश्यकता अनुसार लगा सको। तो अब देखो हम सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एडवर्ब टू का जो सेंटेंस आता है वो किस स्ट्रक्चर पे आता है, कैसे आता है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब बी। वर्ब बी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए 5 तरह के वर्ब को वर्ब बी के नाम से जाना जाता है। एक होता है प्रेजेंट का इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर होते हैं, और पास्ट में वाज और वर्ब को विशेषतः हम क्या कहते हैं, वर्ब बी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर वाज वर्ब में से कोई आ सकता है जिसी को हम वर्ब बी कहते हैं। इसके बाद आएगा TOO, टू के बाद आएगा एडजेक्टिव या कोई क्वालिफाइंग वर्ड जैसे एडवर्ब भी कभी कभी यूज हो जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एडजेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद आता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का बात जान लो, आप लोग नाम सुने होंगे 11th के बच्चे, तो ध्यान से देखिए इन्फिनिटिव, वो भी अभी आगे बताने वाले हैं। इन्फिनिटिव के बाद आ सकता है अदर वर्ड यानी कम्प्लीमेंट आ सकता है। तो एडजेक्टिव तो जानते होंगे कि विशेषता बताने वाले नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएं। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो सर ये वर्ब जैसा होता है, जैसे वर्ब के पहले रूप से टू का लग जाना, वर्ब के पहले रूप से पहले अगर यानी वर्ब के पहले रूप से पहले टू लग गया तो वो वर्ब नहीं रहा, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक। तो कोई भी जो वर्ब आएगा उसके पहले टू लगा रहेगा, जैसे टू रीड हो सकता है, टू गो हो सकता है, जैसे कि पहले अभी सेंटेंस बताए थे उसमें टू कंट्रोल मतलब क्या होता है, उसको संभालना या कंट्रोल करना। कंट्रोल वर्ड को इंग्लिश में ज़्यादा समझना बेटर होता है। कंट्रोल होना यानी साजना, संवारना, ठीक से रखना, ठीक, कंट्रोल करके रखना, ठीक। तो यहाँ पे कंट्रोल वर्ब था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और उसके पहले टू लगा था, तो यहाँ पे वर्ब नहीं था, वो इन्फिनिटिव हो गया था। तो अब इस स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस आएगा अगर एडवर्ब टू का, ठीक, तो उसको हम एडवर्ब टू कैसे किया जाए वो देखिएगा, रिमूव टू कैसे किया जाए वो देखिएगा। ये तो सेंटेंस क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी हमने लिखा था द फादर, तो ये देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया फादर, वर्ब बी के रूप में लिखा गया था वाज, फिर लिखा गया था टू, फिर लिखा गया था टू लिख दिए, इसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ था वीक, फिर लिखा था टू कंट्रोल, आगे लिखा था हिज सन। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो देख लिए, वर्ब बी भी देखिए, टू भी देख लिए, एडजेक्टिव भी देख लिए, इन्फिनिटिव देखिए, कंट्रोल से पहले टू इन्फिनिटिव, अब हिज सन अदर वर्ड हो गया। तो इसको रिमूव टू कैसे किया जाए ये देखिए हमारा तरीका। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी नोट कर लो, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बदलना है। और यहाँ पे जो वर्ब बी है वही वर्ब बी यहाँ भी बदल दो। अब देखो बारी किसका है, टू का। तो क्या लिखा है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यही है, टू इज चेंज इनटू सो। तो ये सेंटेंस में तो टू आएगा, क्वेश्चन में टू आएगा, जब उसको रिमूव टू करेंगे तो टू को हम चेंज कर लेंगे किस में, सो में। इसके बाद यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, टू के बाद जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को उतार लेंगे, जो भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होंगे उसको हम उतार लेंगे। एडजेक्टिव के बाद
देखिए एडजेक्टिव के बाद हमने बोला था ना कि दूसरा क्लास होता है, तो ये क्लास अलग हो गया, अब वो क्लास अलग हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम लगा लेंगे दैट, क्योंकि दोनों क्लास को कनेक्ट करने के लिए दैट यूज़ हो गया। दैट लगा लेने के बाद हमने बात किया था प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आफ्टर दैट। दैट के बाद हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द फादर। तो द फादर जो सब्जेक्ट है ये मेल है, तो मेल है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो फादर का प्रोनाउन क्या होगा, तो ही होगा। अगर यहाँ पे मदर होती तो सी होता, अगर यहाँ पे बहुत से लोग होते तो यहाँ पे दे होता, अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग होता तो यहाँ पे इट होता। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करने हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर प्रोनाउन ही हो जाता तो वही प्रोनाउन हम उठा करके यहाँ यूज़ कर लेते। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो हम अभी डायरेक्टली लिख देते हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद लगाना है कैन या कुड। हमने बात किया था ना, कैन कहा था प्रेजेंट टेंस में और कुड कहा था पास्ट टेंस में। तो देखिए अब यहाँ पे पहला सेंटेंस, ये सेंटेंस देखते हैं। ये देखो हमने बोला था ना कि अगर प्रेजेंट में होगा तो कुड कैन, और पास्ट में होगा तो कुड। तो यहाँ पे वाज देखिए वर्ब बी लिखा है, तो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है, तो पास्ट का है, तो यहाँ पे हम कुड यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पे इज होता तो हम कैन यूज़ कर लेंगे, अभी सेंटेंस में हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमने कहा था कैन नॉट और कुड नॉट दोनों, तो कैन या कुड लिख लेने के बाद हम लिखेंगे नॉट। हम नॉट लिख लेने के बाद यहाँ जो इन्फिनेटिव था उस इन्फिनेटिव को, उस इन्फिनेटिव में से जैसे टू गो या टू कंट्रोल लिखा हुआ था, टू कंट्रोल, तो यह देखिए इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव में से हम टू को गायब कर देंगे। जब टू को हम गायब कर देंगे तो ये बचेगा सिर्फ क्या, वर्ब फर्स्ट, यानी इन्फिनेटिव चेंज हो जाएगा वर्ब फर्स्ट में। तो नॉट के बाद हम यूज़ कर लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेने के बाद जो अदर वर्ड आया है उस अदर वर्ड को लिख करके और फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, बन जाएगा। देखना एक सेंटेंस में आपको यही वाले सेंटेंस में आपको बना करके दिखा रहा हूँ। द फादर, आगे लिखा है वाज, तो सब्जेक्ट जो था वही सब्जेक्ट, जो वर्ब बी था वही वर्ब बी, तो यहाँ पे वाज हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा था टू, तो टू के जगह पे हो गया सो। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है यहाँ पे वीक, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव, तो यहाँ पे भी हो गया वीक। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है दैट, ठीक, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव आता है, इस बनाते हैं तो हम यहाँ पे दैट लगाते हैं क्योंकि क्लास को जोड़ना होता है। दैट हो गया। इसके बाद कह रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन बताइए फादर का प्रोनाउन क्या होगा, तो ही होगा, ठीक। मदर होती तो हम आपको बताया कि यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो जाएंगे, ठीक। ही हो गया। अब प्रोनाउन भी यूज़ कर लिया, अब कैन या कुड यूज़ करना है, तो कैन यूज़ किया जाए कि कुड, आप लोग बताइए। तो आप लोग देख रहे हैं कि वाज लिखा है, वाज पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कुड यूज़ करना है। अब कैन या कुड जब दोनों में से कोई एक यूज़ कर लिए तो अब यूज़ करना है नॉट, तो यहाँ पे हो गया नॉट। और नॉट के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव में से जब टू को हटा देंगे तो वो अपने आप वर्ब फर्स्ट बन जाएगा, तो ये हो गया कंट्रोल। और कंट्रोल के बाद देखिए बचा क्या सेंटेंस में, तो हिज सन, तो आगे लिख दीजिए हिज सन। इस तरह से पहला नियम समाप्त हुआ रिमूव टू का। रिमूव टू करने के भी बहुत से नियम है, जिसमें से पहला नियम समाप्त हुआ है। अभी देखो इसमें नॉट भी आ सकता है, यहाँ पे कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट भी आ सकता है, यहाँ पे फार भी यूज हो सकता है इन्फिनेटिव के जगह पे। तो एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे। एक सेंटेंस मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ और उसको बना करके भी देख रहा हूँ ज़्यादा बेटर समझने के लिए। चलिए, she is too fat to run fast। ये सेंटेंस देखिए गया, she is too fat to run fast। she is too fat, इसको टू बोलना है, इसको सिर्फ टू बोलना है, इसको थोड़ा लंबा प्रोनाउंसिएशन करना है, इसको शॉर्ट में करना है क्योंकि ये टू है, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत मोटी है, ठीक। टू रन फास्ट, तेज़ दौड़ने के लिए, यानी वो इतनी मोटी है कि वो तेज़ दौड़ ही नहीं सकती, इसका अर्थ ये हुआ। तो अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि देखने से इसका अर्थ ये हो रहा है कि वह बहुत मोटी है जिसके वजह से नहीं दौड़ सकती। अब इसको जब हम ट्रांसफॉर्म कर यानी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, रिमूव टू कर लेंगे, तो अपने आप पता चलेगा। क्योंकि ये वाला आप लोगों ने देखा था तो इसमें साफ साफ आपको दिखा होगा क्या इस सेंटेंस का भाव होना चाहिए, क्या हिंदी अर्थ आना चाहिए। तो देखते हैं इसको बना करके, सी इज़, टू को बदलना सो में, सो हो गया, फैट है तो हो गया फैट,
क्योंकि एडजेक्टिव लिख लिए। अब एडजेक्टिव के बाद लगाना है दैट के बाद लगाना है प्रोनाउन। तो हमने बताया था ना कि यहाँ पे नाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन होगा, अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होगा तो वही प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी है तो हो गया सी। अब लगाना है कैन या कुड, तो हम बताइए क्या लगाएं, इज है ना, तो कैन लगा लेते हैं कैन। इसके बाद लगा लेते हैं नॉट। अब रन में से टू हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा रन, यानी इन्फिनिटिव को हम बना दिए वर्ब फर्स्ट। और वर्ब फर्स्ट बनाने के बाद क्या बचा, फास्ट, तो ये बन गया फास्ट। सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन फास्ट। इसका अर्थ निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है। कहीं भी अगर रीडिंग में कहीं भी चैप्टर में आ जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या लिखा है। वो तो यही पढ़ेंगे कि सी इज टू फैट, वह बहुत मोटी है टू रन फास्ट, दौड़ने के लिए। उनको अर्थ नहीं पता होता। तो अब आपको अर्थ पता हो जाएगा क्योंकि आप लोग सीख गए। सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन फास्ट, वह इतनी मोटी है कि वह तेज़ नहीं दौड़ सकती। ठीक, इस पे आपके पास जो बुक होंगे, आपके पास जो भी बुक्स होंगे ग्रामर के, ट्रांसफॉर्मेशन नाम का चैप्टर निकाल लीजिएगा। उसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। और जो एक्सरसाइज के तौर पे नहीं आएंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर पे कहीं भी आप हमको बता सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, लाइक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो जाए तो उनको आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।